देखिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, उन्हें कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है और उसी पूरे मामले पर राय लेते हैं। मैं केशवपुरम में मौजूद हूँ ये कि जनता से। सर ये बताइए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए जिस तरीके से फटकार लगाई है दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम, ये कुल मिला के पिछले 7-8 साल से दिल्ली में झूठ की राजनीति चल रही है, ये सबको मालूम है, पूरी दिल्ली को मालूम है। लेकिन अब ये क्या कहें कि एक समय के अनुसार बाकी शराब नीति में घोटाले और अब शिक्षा में घोटाले, हर चीज़ में, स्कूलों के जो कमरे बनाए उनमें घोटाले, सब में मनीष सिसोदिया जी का नाम आ रहा है। लेकिन ये झूठ की राजनीति चलती जा रही है सब। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आज देख लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर जो उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, कोर्ट की फटकार पड़ी, तो उसमें क्या ये इनकी राजनीति के बारे में हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सिर्फ झूठ परोसो आगे बढ़ो, झूठ परोसो आगे बढ़ो, ऐसे कब तक चलेगी ये राजनीति? एक तरफ एक के बाद एक बड़े नेता के ऊपर ये ईडी सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, कोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है, पर एमसीडी चुनावों के नतीजे तो सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली की जनता का प्यार है और दिल्ली में काम करेंगे। ये कुछ हमारे दिल्ली वासियों की कमियां, फ्री के वादे जो उनमें प्रलोभन में आना, ये कुछ, मैं तो इस बात को मानता हूं कि ये गलत है, बहुत गलत है। लेकिन अब आप इस बात को भी महसूस करेंगे कि दिल्ली की जनता की आंखें अब खुल रही हैं। कुछ जो है, मैं अब कहना नहीं चाहता कि थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ को प्रलोभन दे के उनको वन साइडेड करके और इस तरह के इलेक्शन जीत लेना। और कुछ मैं प्रवासी भारतीयों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दिल्ली का ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली का विकल्प है। दिल्ली का विकल्प है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी पार्टी राष्ट्रीय बन चुकी है। साबित करें। जब आप अपने आप को, अपना घर नहीं संभाल पाएं तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना वो ठीक नहीं है। दूसरे के ऊपर आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे जो आज कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी? मनीष सिसोदिया का ये होना लाजमी था, सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये थोड़ा लेट चल रहा था। 101% उनको जेल होगी ही होगी। जो हाल फंसाने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया को। फंसाने की कोशिश तो ये पहले ही ये सतेंद्र जैन जो हैं वो तो उनको भी कहते हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका क्या हाल हुआ है? इनका जो हाल वहाँ पर हुआ है गुजरात में और हिमाचल में, वही हाल इनका दिल्ली में आने वाले टाइम में होगा। ये देख लेना आप। ये जो झूठ की राजनीति, मुफ्त की राजनीति जो कर रहे हैं, आगे सब समझदार बन गए हैं। सबको जो जनता जागरूक हो गई है, आने वाले समय में इनका यहाँ भी वही हाल होगा जो गुजरात और हिमाचल में हुआ है। मनीष सिसोदिया से डर गई है बीजेपी, इसीलिए झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया से वो क्या चीज़ है जो बीजेपी डर जाएगी? बीजेपी डरने वालों में से नहीं है। ये डरे खुद हुए हैं जो हर दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मतलब पहले ही किसी को मार के रोना शुरू कर दो कि मुझे पता है मारेगा ये, तो इसीलिए पहले ही रोना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया। दिल्ली के लाडले बेटे हैं, अब हम काम करेंगे। लाडले लपेटे हैं। लाडले बेटे क्या है? पानी के दुश्मन है। पानी सब खरीद पी रहे हैं। क्या फ्री है? कोई चीज़ फ्री है नहीं। बिजली का बिल तो आ ही रहा है, क्या फ्री है? ऐसा है, जब भी उनसे शराब नीति पे कोई बात की जाती है तो वो आ जाते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा नीति पे। और वो उनसे कहो क्या हाल है तो वो कहते हैं जी मैं बैंगन ले जा रहा हूँ। उनसे कहो कि बाल बच्चों का क्या हाल है तो कहता है भून भून के खाऊंगा। मतलब राम राम कहो तो वो टें करते हैं। उनका जवाब बिल्कुल नेगेटिव होता है। आप इधर चलो वो उधर चलेंगे, आप ऊपर जाओ वो नीचे आएंगे। उनको बिल्कुल क्लियर जवाब देना ही नहीं होता। उनका मतलब है कि भटकाने का। और जो हमारे थोड़ा गरीब तबका, अनपढ़ तबका है, उसको भड़काने में और उनको यूज़ करने में जो केजरीवाल सक्षम है, दुनिया में मेरे ख्याल उसके मुकाबले कोई भी नहीं है। सर, दिल्ली के नंबर 1 और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। और अभी उनका चांस बिल्कुल उसी बराबर की बैरक में जाएंगे जहाँ पे सतेंद्र जैन है। बराबर की बैरक उनके लिए खाली है। मुझे लगता है जल्दी उसमें उनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। सतेंद्र जैन को लेकर तो आम आदमी पार्टी आज भी कहती है कि वो बेगुनाह है, बीजेपी फंसा। बिल्कुल, वो तो मसाज पार्लर ने साबित कर दिया है। जैसे जैसे मसाज हो रहे हैं और उनके जो मतलब लग्जरी लाइफ उनको दी जा रही है, अपना बिस्लेरी वाटर दिया जा रहा है, ये कैद में है या 5 स्टार होटल में है?
उनको जो फैसिलिटी दी जा रही है, मैं समझता हूँ ये दिल्ली के लोगों के पैसे का मिसयूज़ है और उनके साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है और मनीष सिसोदिया को जेल में जाना भी बहुत दूर नहीं है। बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। अगर इतनी बड़ी जो कंपनियां जो कि हिंदुस्तान की जानी माने डिपार्टमेंट हैं, अगर उनको मतलब इस तरह कहा जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। चलिए, मनीष सिसोदिया के बारे में बात करते हैं। मनीष सिसोदिया, इनके सारे नेता करप्ट हैं। सिर्फ एक बात कहूँगा, यूँ तो हर शख्स ने जुर्म किए हैं इस जहां में, पर्दा जिस पर से उठा वो गुनहगार हो गया। ये सब आएंगे एक एक करके, इनके हथकंडे में कोई बचेगा नहीं। आपने अभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी, आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी। हमारा 206 नंबर वार्ड से मोनिका पंत जी भाजपा से निगम पार्षद बनी, उसको खरीदने के लिए सीखा गर्ग को केजरीवाल ने भेजा, जो हरियाणा की प्रभारी है। उसके घर गया और उसके बाद वो घर गई। घर जाने के बाद उसको बोला कि आपको हम अच्छा पद देंगे, आप क्रॉस वोटिंग करिए, मतलब कि मेयर में आप हमारे लिए वोट करिए। तो आप बताइए कि केजरीवाल हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है या भाजपा वाले हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? हमारे पास सबूत है। बीजेपी फंसा रही है, नहीं, ऐसे कैसे? हमारे नेताओं को खरीद रही है। हमारे पास उसने गूगल लोकेशन 10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। आप सुनिए तो सही। मोनिका पंत से उसने सीखा गर्ग ने गूगल लोकेशन मांगा कि आपका घर का लोकेशन कहाँ है, आप भेजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। तो मोनिका पंत जी ने बोला कि जो भी बात करनी है आप फ़ोन पे करिए। ठीक है, तो मैं नहीं हम मिल के बात करेंगे। वो 8:50 पे गूगल लोकेशन भेजती है और 9:05 पे वो उसके घर पहुँच जाती है। सीखा गर्ग मोनिका पंत जी के घर पहुंच जाती है और जाकर उनको प्रलोभन देती है, पैसे का लालच देती है, पद का लालच देती है और कहती है कि आप क्रॉस वोटिंग करना मेयर चुनाव में। तो हॉर्स ट्रेडिंग केजरीवाल कर रहा है, ना कि भाजपा वाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। एक सवाल जो लगातार उठ रहा है कि बीजेपी जो है वो मनीष सिसोदिया को इसीलिए फंसा रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों को नंबर 1 बनाया। नंबर 1 हर क्लासरूम बनाने में उसने घोटाला किया है। जो क्लासरूम 6 लाख में बनता है उसने 22 लाख में बनाए हैं। क्या का शिक्षा और नंबर 1 अगर देश का शिक्षा मंत्री है, एक छोटे से भाजपा के कार्यकर्ता तो सिर्फ 3000 से चुनाव जीता था मनीष सिसोदिया। हार जाता हो अपनी वार्ड में आकर के सिर्फ 3000 वोटों से उसने चुनाव जीता था। तो काय का शिक्षा मतलब नंबर 1 हो गया और शिक्षा मंत्री किस चीज़ का बताइए? विदेशों में एड। हाँ, तो पैसे देके कुछ भी छपवा लो। स्कूल में सारा कुछ बच्चों का पैसा बंद करके और कपड़े, किताबें, कॉपियाँ जो मिलती थी बच्चे को शीला दीक्षित जी के टाइम में, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के टाइम में, वो सारे बंद कर दिया है। यही अच्छा काम किया है। कुछ चालू नहीं किया, चालू करके अच्छा काम नहीं किया है, बंद करके इसने अच्छा काम किया है। स्कूलों के फोटोज न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रही है। मैं अपना बता रहा हूँ, हमारे बच्चे भी C7 में पढ़ाई करता था, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ाई था और ना कुछ मिलता था, मतलब कुछ टीचर ही नहीं था। वो बार बार आगे शिकायतें करता था, जो आप बाद में कहोगे पढ़ाने, फिर हमें यहाँ से उसको हटाना पड़ा, दिल्ली से हटाना पड़ा। हम बिहार उसका शिक्षा का इंतजाम किए हैं और वहाँ करवा रहे हैं। अगर दिल्ली इतनी एडवांस होती तो हम झुग्गी झोपड़ी में भी रह के फिर सरकारी में पढ़ाते ना। यहाँ पे केजरीवाल तो कहते हैं हमारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं कि प्राइवेट से बच्चे आ रहे हैं। हम तो एक ही नारा देंगे, केजरीवाल मंच पे खड़े हो जाएं, ये बोलते हे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, और बस इस्तीफा दे दें, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ जी, क्यों चाहते हैं आप? इसलिए दिल्ली नर्वस हो चुकी है, ना तो हॉस्पिटल में कुछ काम है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में हम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से हैं, 5 साल विकास गोयल जी ने काम किए हैं, एक पैसे का काम नहीं किए, ना नाला साफ हुआ, ना रोडें बनी। आज जाके देखिए, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ योगेश वर्मा जी का, और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में नाले में सरे में बुलडोजर लगी हुई है। आप स्कूलों के बारे में कह रही है ना, आपका जाना माना चैनल है, मुझे एक भी स्कूल दिखा दीजिए जो सिसोदिया जी ने, केजरीवाल जी ने डीडीए से लैंड खरीद कर बनाया हो। आपका जाना माना चर्चित चैनल है, अगर एक भी स्कूल जमीन डीडीए से खरीद कर बनाया हो तो मैं जो शर्त कहे मैं हारने को तैयार हूँ। सिर्फ रंगाई पुताई करके 7-8 हजार कमरों की और उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खा गए और बोल दिया कि स्कूल बना दिए। ये सारी दिल्ली अब जान चुकी है, सारी दिल्ली जान चुकी है कि इन्होंने स्कूलों में क्या क्या घोटाले किए हैं और कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। आप जाके स्कूलों में बच्चों से पूछिए,
टीचर नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आप पूछिए जाके। मैडम, यदि आपने किसी को फ्री बांट करके आपने फ्री बांटा है तो देश कैसे चलेगा बताइएगा। यदि हम देश को चलाना है तो हमें तो कुछ ना कुछ तो योगदान देना पड़ेगा। यदि सभी लोग फ्री बैठ जाएंगे, घर में खा करके बैठ जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। जो लोग टैक्स पेयर आदमी है वो तो टैक्स देता रहेगा और वो मरता रहेगा, और दूसरे आदमी जो फ्री में लोग को खिलाते रहेंगे, तो हमारे टैक्स का पैसे का ये मिसयूज क्यों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे स्कूलों में काम अच्छा है, सड़कों में काम अच्छा है, इसलिए बीजेपी। ये बताइएगा, ये 150 गज के प्लॉट के अंदर 3 मंजिल मकान बना के 75 लाख में बन जाता है, तो ये 2.5 लाख 25-30 लाख रुपए कमरे रेनोवेशन में कैसे लग सकते हैं बताइएगा। आप मुझे ये बताइएगा। और डीटीसी बसों का क्या हाल है आप जानिएगा। डीटीसी के लोग जो है हड़ताल पे जाने को तैयार हैं, उनको 2-2, 3-3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? फ्री भी रेवड़ी बांट रहे हैं। हम लोग पैसा अपना टैक्स का देते हैं, वो रेवड़ी लोगों को खिला रहे हैं। क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करेंगे, स्मेकिया बना देंगे, दारूबाज दिल्ली को बनाएंगे, स्मेकिया बनाएंगे, तो इस वजह से लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों के बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, चाकूबाजी, छुरीबाजी और आतंकवाद सारा चरम सीमा पे हो जाएगा। आतंकवाद, दिल्ली को आतंकवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं केजरीवाल जी हमारे। कह रहे हैं कि हमारे काम से डर रहे हैं लोग, इसीलिए हमारा काम तो दिल्ली में नंबर। मैडम, ये सब झूठ बोलते हैं। पहले इन्होंने कहा मैं सरकारी मकान आवास नहीं लूंगा, सरकारी आवास ले लिया। इन्होंने कहा कि मैं कार नहीं लूंगा, कार भी ले लिया। ये जितनी बातें बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। झूठ के ऊपर इनका सारा चलता है। ये जुमले फेंकते हैं, मोदी जी को जुमलावादी कहते हैं, पर ये झूठवादी, झूठ की सबसे सरकार है और सबसे ज़्यादा झूठे आदमी है ये। हाँ जी, बिल्कुल सबसे झूठे आदमी है। वर्ल्ड में इनको गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज होना चाहिए। इस बात को लेकर झूठ के लिए। हाँ जी, झूठ के लिए। मोदी जी बदनाम कर रहे हैं हमारी पार्टी। नहीं, ये कोई बदनाम नहीं कर रहे। जितना मोदी जी ने ऊंचाइयों पे लेकर गए हैं देश को, उतना ये धरातल में नीचे लेके जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने फ्री की राजनीति करके फ्री की राजनीति से देश को बर्बाद कर रहे हैं। ना तो देश का, दिल्ली का विकास कहाँ से विकास हुआ है? ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल बनाए। 22 लोगों के कमरों को सजा दिया, वापस सजा दिया, उनमें 22 लाख का बिल बिठा दिया। और बिजली दे रहे हैं जी, पानी फ्री दे रहे हैं। किसका फ्री आ रहा है? सब नाटकबाजी है। उल्टा गंदा पानी आ रहा है। हमें स्पेशल पानी ऊपर चढ़ता ही नहीं है, 4th फ्लोर तक तो पानी चढ़ता ही नहीं है, पानी आता नहीं है। और ऊपर से जो आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। फिल्टर पानी आदमी उसके बगैर पी नहीं सकता, उसको डायरेक्ट आप पानी नहीं पी सकते। पहले तो हम नलकों में बुक लगा के पानी पिया करते थे। लंदन तो बना दिया। इतने पानी में बरसातों के दिनों में इतने पानी में, चलो वो लंदन है, उनके लिए वही लंदन है। तो एमसीडी में सरकार आ गई है, अब तो तरक्की होगी दिल्ली में। अब तो और ज्यादा। अब तो उधर से भी खा सकता है, उधर से भी खा सकता है। उसने खाया ही है, अब तो और भी नहीं आया। अभी तक पानी यहाँ था, पानी यहाँ आ जाएगा। आदमी डूब कर लंका वाला हाल दिल्ली में भी होने वाला है। आज से 10 साल बाद लंका बनने वाली है। ये 250 रुपए किलो जो दाल लंका में खाई जा रही है ना, दिल्ली में ना खाई जाए केजरीवाल के राज में, तो बोलिएगा आप। क्या ध्यान रख रहा है जनता को? जनता के बीच में आकर के एक दिन देखे ना, रह करके देखे, झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी जी करके देखे। 5 स्टार होटल का मजा ले रहा है। पहले मफलर था, आज मफलर भी गायब है। हमारा नंबर 1 काम है, इसीलिए मोदी जी फंसा रहे हैं हमारे नेता। कौन सा नंबर 1 काम है? एक नंबर 1 काम जीता सत्येंद्र जैन ने किया है, मनीष सिसोदिया ने। सत्येंद्र जैन ने तो मसाज पार्लर खोल रखा है, वो नंबर 1 काम है। मनीष सिसोदिया गुजरात इलेक्शन छोड़ करके यहाँ पर दौड़ा इसलिए आया क्योंकि उसको यहाँ की चिंता थी कि मैं अगर यहाँ पर नहीं रहूंगा तो मेरा यहाँ का जो मैंने अभी यहाँ कमाया वो चला जाएगा। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। नंबर 1 काम यही हो रहा है जी। लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन को जेल में डलवाया क्योंकि उनका काम अच्छा था। स्वास्थ्य मिनिस्टर अभी साबित नहीं हुआ है ना। और ये जो इनकम टैक्स ईडी का होना जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ना अपनी मनमानी ना कर सके। केंद्र सरकार इनके पे निगरानी रखती है ना, तो इनका होना जरूरी है। आप आज पंजाब का हाल देखो, पंजाब में नशा मुक्ति करना चाहिए, नशे की मात्रा और बढ़ गई है। लोगों के घर में गांजे वोजे मिल रहे हैं, तो इनका इनकम टैक्स का होना, ईडी का होना और जो नशा रोधक एजेंसियां उनका होना जरूरी है, ताकि ये स्टेट गवर्नमेंट अपने जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक घटना ना कर सके। मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसियों का। एजेंसी का इस्तेमाल करना नहीं, इसके प्रयोग करना, मतलब कि एक तरीके से ये प्रोसेस होता है स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने का। अगर आप पश्चिम बंगाल का देखो, रोहिंग्या वाले आते, पंजाब में देखो,
तो पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा होता रहता है ना, तो इसलिए इनका होना जरूरी है। पंजाब में बोल रहे थे हम महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया देंगे, उन्होंने अभी तक 8 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई किसी अकाउंट में पैसे नहीं किया। सब फ्री की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों से वोट ले लिए और कुछ नहीं है इनका काम, वोट ले लिए। अब वहाँ पे कितना खालिस्तान अब दोबारा खड़ा हो गया है। वहाँ पे रोज के रोज कत्लेआम हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सजा नहीं हो रही, उल्टा खुलेआम वो घूम रहे हैं हर जगह अपने फ्री की राजनीति करके। अब बीजेपी को टक्कर देंगे, 2 राज्यों में सरकार बन गई, वो अपनी अगले बार आके अपनी चीफ मिनिस्टर को संभाल ले, वही बहुत है। अब वो नहीं आएगा, अब तो वापस मुंह के बल गिरेगा वो अपनी। स्कूलों की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में है। हाँ, वो पैसा दे के आप वर्ल्ड के किसी भी उसमें छुपा लो कि हमारे स्कूल नंबर 1 है। ना प्रिंसिपल है, ना स्कूल में अच्छे टीचर हैं। जो टीचर हैं वो भी उनको भी ढंग से वो नहीं रखा जाता। ना बच्चों को जो खाने की क्वालिटी देख लो आप जाके, जो बच्चों में पहले जो खाने की क्वालिटी मिलती थी वो क्वालिटी गिरती चली जा रही है। आप सत्येंद्र जैन के लिए सवाल कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री के लिए। उन्होंने ऐसा स्वास्थ्य दिया कि ना जाने कितने लोगों को कोरोना से मार डाला। 2020 में जब कोविड आया, यहाँ से दिल्ली से मजदूरों को खरीद के भगाया है। दिन दिहाड़े रात में बेचारे मजदूरों को पैदल चलने पे मजबूर कर दिया गया। इससे 2 टाइम का राशन तो दिया कि नहीं गया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बदौलत जितने रास्ते में मजदूर थे, योगी जी ने उनको बस के द्वारा अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार का हो। आप इनके स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं है जी। आज हम लोग जो जिंदा बैठे हुए हैं, योगी और मोदी कह रहे थे पद्म विभूषण देना चाहिए हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर को। मर्जी पद्म भूषण दिलवा लो, ऐसे सबको पद्म भूषण मिलने लगे तो ये भाई साहब को भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, देश के हर नागरिक को पद्म भूषण मिलना चाहिए। किसी ना कुछ इस देश की राजनीति में योगदान तो किया होगा ना, मोहल्ला क्लिनिक करके योगदान किया है। मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हो रही है आजकल। हाँ, बहुत बढ़िया क्लिनिक खुले हुए हैं, कहीं कुत्ते इलाज करा रहे होंगे उनमें, बस यही है। कुत्ते का इलाज होता है और इंसानों का इलाज नहीं होता। जो टेस्ट हो रहे थे वो भी 1 महीना से बंद है। जो मैं अपने वार्ड की बात बताता हूँ, 1 महीना से टेस्ट बंद है, यहाँ पे किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है एमसीडी में आ चुके हैं, अब दुगना काम करेंगी, डबल इंजन की सरकार हो चुकी है हमारी। तीसरा इंजन भी लगेगा, टेंशन ना लें। तीसरा इंजन भी कोई ना कोई आएगा, वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। तीसरा इंजन भी लगाएंगे, देख लेंगे। एमसीडी में आई है सरकार, क्या करते हैं कैसे करते हैं वो देख लिया जाएगा। क्या कहेंगे, मनीष सिसोदिया को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से? तो अच्छी लगी है, बढ़िया है, वो इसी लायक ही है। क्या किया आम आदमी पार्टी ने, मेरे को बताओ क्या किया? अभी गिरफ्तार होना है, जल्दी चिंता करो। और 2024 के अंदर इलेक्शन होंगे ना, वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी पीएम मोदी जी को, किसी से भी बिना वोट मांगे जीतेगा। नरेंद्र मोदी को लेकर तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि टक्कर देंगे हम। कौन टक्कर देगा? जीरो भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो? केजरीवाल से डरते हैं जीरो भी नहीं, कौन डरता है? क्या बात कर रहे हो? टक्कर देंगे, उसके तो पैरों की धूल भी नहीं है। मोदी जी योगी जी के पैरों की धूल नहीं है, खुल का समर्थन है। जय भारत, जय हिंदुस्तान। मोदी जी डर गए हैं अरविंद केजरीवाल से, इसलिए उनके नेताओं को फंसा रहे हैं, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल तो खुद ही फंसा। कमाल की बात है, वो फंसा रहे हैं, उल्टी बात बोल रहे थे उनके कारणों में से। 1 महीने पहले बता देता कौन जेल में जाएगा कौन नहीं जाएगा, उनको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती विपक्ष को, वो तो खुद ही कह देता केजरीवाल की। अब वो सिसोदिया जाएगा जी, अब सत्येंद्र जैन जाएगा, वो क्या कहेंगे? वो तो केजरीवाल है ना, होशियार आदमी है जी। केजरीवाल कहता है क्या करता है, अपना तो साइन करते नहीं है, दूसरे को फंसाता है। उसको पता है मेरे आदमी कपड़े करे, हाँ पता है। वो तो कह रहा है मेरे बच्चों की कसम मैं कुछ नहीं लूंगा, और सब कुछ लिए बैठा हुआ है। देखो ना कितना नहाने का वो क्या बनाया उसने, स्विमिंग पूल कितने 9 करोड़ का बनाया, वो कहाँ से बनाया? सब हमारा पैसा, उसका थोड़ा पैसा है। मनीष सिसोदिया को लेकर राजनीति इसीलिए होती है क्योंकि नंबर 1 स्कूल बनाया मनीष सिसोदिया ने। क्या बात कर रहे हो? नंबर कौन कह रहा है? मेरे को किसी ने बताया कोई स्कूल नहीं बनाया इसने, कोई स्कूल नहीं बनाया इसके यहाँ पे। सफेदी कर दी तो वो स्कूल बन गए, ऐसे कोई स्कूल नहीं है। विदेशों में तो जो मर्जी छपवा दो, अभी तो आप छपवा दोगे विदेशों में, तो पैसे फेंको, वो तो तमाशा देखने वाली बात है। जितना पैसा फेंकोगे उतना तमाशा देखोगे। वो तो खुद ही कह रहा था सबको, तो वो खुद भी कहेगा कि मैं भी जाने वाला हूँ 1 महीने बाद, कि मैं भी जेल में जाने वाला हूँ। ये भी विपक्ष का मोदी का हाथ है। मोदी जी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो सारा कुछ ही कहेगा, वो सब कुछ बोलेगा। मैडम, जो बंदा हनुमान मंदिर का विरोध करता था, आज हनुमान मंदिर के नाम में वोट लिए जा रहे हैं उनके। मैडम, फोटो तो होनी चाहिए, क्योंकि जब हिंदू में हिंदुस्तानी तो है। यहाँ पे गणेश, शाहरुख खान वैष्णो देवी गए आज, वैष्णो देवी।
बॉलीवुड के टॉपिक आमिर खान ने मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं शिव जी की, तो वो क्या है, ये भी तो एक वो है ना। वो अच्छे बदलेंगे मोदी के सामने, तो वो तो है क्या अब इसके ना ये मुसलमानों से वोट लेना चाहते हैं, इसकी वोट की राजनीति है, मेन चक्कर ये है। क्यों नहीं मिल रहा मुसलमान? अब ओखला में देखो आप, 4 सीट मुसलमान की, 4 से आ रहा है ये AMI को सलेमपुर में देखो, सब जगह आ रहा है। अब इसका मुसलमान भी करता जा रहा है। जब से इन्हें कहा लक्ष्मी गणेश की फोटो लगेगी नोट में, जब से ये माइनस में है। और बोलो अब आने वाले टाइम में किसी भी दिन का नहीं छोड़ेगा मोदी जी को। डबल इंजन की सरकार है, MCD में अब काम करेंगे, बीजेपी डर गई हमारे। अब देखना ना डबल इंजन किसी सरकार है, मोदी जी की टक्कर देने वाला कोई नहीं पैदा हुआ आज तक। मोदी जी सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हैं, हम काम करेंगे। को किस चीज़ की महंगाई है? मेरे को पता किस चीज़ की महंगाई है। पहले से अच्छा काम हो रहा है, बल्कि पहले काम जो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं ये हमारा अपना ही पैसा है, इसका थोड़ी पैसा है वो। जय श्री राम, जय श्री राम।